द्वारपाल, महाराज। मैं भगवान भोलेनाथ की अखंड तपस्या करके और उनसे अनेकों प्रकार के वरदानों को प्राप्त करके आ चुका हूं। वाह महाराज, बहुत अच्छी बात है। भगवान भोलेनाथ ने मुझे अथाह बल दिया है, 1000 भुजाएं प्राप्त कर दी है। चलो दरबार की तरफ चलते हैं। आओ आओ। द्वारपाल, महाराज। ये क्या? क्या महाराज? मेरी भुजाओं में ताकत बढ़ रही है, मेरी भुजाओं में खुजलाहट हो रही है। मैं चाहता हूं किसी से युद्ध करूं। ये क्या? द्वारपाल, महाराज। मुझसे युद्ध कर। मेरा सेवक है, मेरी इच्छाओं को पूरा कर, मेरी भुजाओं की खुजलाहट को शांत कर। तुम्हारे इतना बल बढ़ गया है, इतनी खुजलाहट पैदा हो गई है महाराज, हम नहीं शांत कहीं बैठे। फिर इन भुजाओं की खुजलाहट कौन शांत करेगा? बोल। चलो महाराज, आगे है, आगे चलो। चलते चलते रास्ते में खुजलाहट शांत करेंगे। क्या तू शांत करेगा? नहीं, नहीं, हम नहीं शांत करेंगे महाराज। फिर कौन शांत करेगा? आगे नक दिखाई पड़ रहा है, चलो इस नक पर चढ़ाई कर देते हैं। द्वारपाल, हम अपनी भुजाओं का बल अब राजाओं के ऊपर दिखाएंगे। सारे राजाओं को पराजित करके सारे भूमंडल पर अपना राज करेंगे। अवश्य महाराज। चलो हम सामने वाले राज पर चढ़ाई करते हैं। और तत्काल चलो। जय शंकर। कौन है जो मेरी राज में घुसता हुआ चला रहा है? तो मुझे नहीं जानता। मैं स्वामित्व नरेश बाड़ा शेर हूं। ओरे बाड़ा सुन, ये बात ना, मेरी राज में क्या करने के लिए आया है बोल। मैं तुझसे यही कहना चाहता हूं, अपने प्राणों की रक्षा करना चाहते हो तो ये राज छोड़कर यहां से तत्काल चले जाओ। ये राज तो नहीं पा सकते हो। अगर राज को छोड़ना नहीं चाहते हो तो मुझसे युद्ध करो। हो राजा, ये जानती है कि वो राजा जो अकड़ता है, बातों बात
कासिम के आगे बोले, ये आपकी बात अच्छी नहीं लगती राजन। द्वार पाल इसे क्या हो गया है? शायद हमारे बारे में से ज्ञान नहीं है। समझ लो भैया हो महाशय, इसे समझाओ, ये क्या मानना चाहता है? ये राजपाट हम लोगों के हवाले कर दो, अन्यथा बेमौत मारे जाओगे। क्या नाम है तेरा? बोल। मेरा नाम जानना चाहते हो तो सुनो कि ये है लखनऊ की रजो, तारी है या खास नामो। लखनऊ की राजधानी है या खास नामो। मेरा राज्य तुमको है, क्या नहीं ये प्राप्त। ये लखनऊ की राजधानी है, यहाँ का राजा लखा और लखा सिंह तो मेरे बारे में नहीं जानता है। मैं भगवान भोलेनाथ का अनन्य भक्त हूँ, इसलिए मैं तुझे समझाता हूँ, अन्यथा जानते तेरा क्या हाल होगा। क्या हाल होगा रे? अवश्य अपने तबाही के तू बीज बोता है, अवश्य तू अपने तबाही के बीज बोता है। अरे मुकाबिल में कभी तूफान के दिन का भी होता है। समझ जा, समझ जा, अब नतीजा तो इसका। अरे समुद्र के मुकाबिल में अगर जीती हो तो अगर ऐसी बात है जो तल तैयार हो जा मरने के लिए, चल तैयार तैयार हो जा। जय शंकर। द्वारपाल इसे उठाओ और किसी खंडक में फेंक। द्वारपाल मेरी भुजाओं की खुजलाहट और भी बढ़ रही है। चल दूसरे नच की तरफ चलो। जय शंकर। द्वारपाल महाराज, ये कौन सा राज्य है? हमका लगा क्या धरौली खड़े हैं। आवाज लगाओ। अब है ले है कोई राजा ने बोल ले आओ कमेटी वाली लड़ी हुआ का है ना हो भाई, आओ खजली हो साथ करो है घर से बाहर निकल। है कोई राजा ने बोल ले जो हमारे महाराज से युद्ध कर सके? है कोई राजा तो सन्मुख है। द्वारपाल खोदा पहाड़ निकली चुहिया। अरे ये बालक क्या युद्ध करेगा?
तुमका देख के यहाँ दोस्त मामा माहिल के लिए आ जाएगा वहे तरकी वहे तरकी टोपी धरे हो या राजपाल मेहरुआ सब हमका देख बहुत तेरा क्या नाम है? मेरा नाम अरुण सिंह है। और अरुण सिंह, अपने राज को हमारे हवाले कर दो और चले जाओ। युद्ध करेगा तो फिर तैयार हो जाओ। जय श्री राम। किसी खंडक में फेंक दो। पाल मेरी भुजाओं में बल और भी बढ़ रहा है। और यार खजूरी के इंजेक्शन लगवाए कोई उपाय बतलाओ, अब हम क्या करें? नहीं तो मैं तुझसे युद्ध करूंगा। नहीं महाराज, हम वैसा तुम्हारी दहाड़ हवा नहीं करे लगे थे महाराज। महाराज यदि आपके बाहों की खुजलाहट शांत नहीं हुई है तो ये सामने घनघोर विकट जंगल दिखाई पड़ता है, क्यों ना इस जंगल में चलते हैं। जंगल में क्या करेंगे? जंगल में अनेक जंगली जानवर मिलेंगे जिनके जबड़े फाड़ कर खुजलाहट शांत कर लेंगे। वाह, हम हाथी, चीता, शेर, भालू, चलो महाराज इनसे युद्ध करेंगे। चलो तब तक शेर निहत्था है, इसलिए मैं भी निहत्था होकर इससे युद्ध करूंगा। जय शंकर। क्या रे? क्या हुआ? या मदिया मार दे रहे हो। मदिया? हाँ, नर नहीं है। चल आगे चलते हैं। भैया बिल्कुल ले, अब बैठी जाते हैं हमका लागत बिना मायकन का और बड़ी रात। द्वारपाल महाराज देखो, कई हाथी की आवाज मिल रही है। हाय महाराज, हाथी हो तो हमका छुट्टी दे। चल आगे बढ़ो।
से युद्ध करेंगे और इन भुजाओं की खुजलाहट मिटाएंगे। तैयार हो जाओ। क्या करता रे? बेकार हथनिया मारते रे। खींच लो जैसे आता तो किसी के अंदर में। चलो महाराज आगे की तरफ चलते हैं। आगे बढ़कर देखते हैं। चलो। सामने भालू भालू बार बार चढ़े। देख, भालू को मारना बहुत ही आसान होता है क्योंकि भालू नकलची होता है। अगर तू नाचेगा ये भी नाचेगा। तो यार महाराज जी भालू न मारो। भालू को मारना हो तो एक डंडा से पकड़ा दो। हाँ। एक डंडा पकड़े रहेगा उसे फेंक दो। अच्छा। अब इसे नचाना चाहे तो तुम डांस करो तो भी डांस करेगा। हम कहते हैं का न मारो ये का हम पाल ले भाई थे हम बदलिया वाला। ठीक, पहले सिखाना। हाँ हाँ इसे नृत्य सिखाओ। ओ भालू ओए आई महाराज का हाथ सही रहा है। तैयार होगा भालू नाच। यात्रा करवाता। हेलो, और ये हमारे श्रीमान चंदू डीजे ही धरौनी की तरफ से इनके द्वारा 10 रुपए का पुरस्कार हमारे अर्गन मास्टर को कलमबंद हाथों हाथ दिया जा रहा। बहुत बहुत धन्यवाद। चल तैयार हो जा। जय श्री
द्वारपाल चक्कर से। और ये हमारे श्रीमान नजरुद्दीन जिनकी तरफ से 10 रुपए का पुरस्कार चलती हुई सीट पर। महाराज यूं भालू ना या भलिया हो, युद्ध में कोई नारो मादा नहीं देखता है। जमीरुद्दीन बोलो यार। जमीरुद्दीन जमीरुद्दीन की तरफ से भाई 10 रुपए का पुरस्कार चलती हुई सीट पर। 3 ना तुम्हारे जेल में 30 रुपया बोलते हैं तो 10 ही दो। अरे तो और ले जाओ यार। द्वारपाल महाराज मेरी भुजाओं में और भी बढ़ रहा है बल। अब हम तुझसे युद्ध करेंगे। तो फिर उपाय बतलाओ। महाराज आगे चलो, आगे चलो। अब कहाँ को चले बोल। आगे ये सामने विशाल पहाड़ी यानी पर्वत दिखाई पड़ रहा है। चलो क्यों ना इस पर्वत से आप टकरा जाओ। द्वारपाल हमारे बल की चक्की में वही पेश आ जाएगा जो हमारे सम्मुख सर ऊंचा करेगा। मेरे अनुशासन के आगे जो अपना सर झुकाएगा वो बारासुर की बल की चक्की में गेहूं सा पिस जाएगा। ये बड़े बड़े पहाड़ हमारे सामने ऊंचे ऊंचे सर किए हैं। हम इनकी चोटियों को तोड़ देंगे, इन पेड़ों की शाखाओं को तोड़ देंगे। हम किसी को सर ऊंचा नहीं रखेंगे। चलो पेड़ों को उखाड़ते हैं, पहाड़ों को तोड़ते हैं। आओ चलो मेरा प्रेमी भक्तों, आज इधर सोनितपुर नरेश बालासुर इस मातृभूमि का भ्रमण करते करते अनेक राज्यों पर विजय को प्राप्त करके जंगलों में अनेक जंगली जानों का संहार करके पेड़ों को उखाड़ता हुआ पर्वतों को चकनाचूर करता हुआ जा रहा आगे को। लेकिन आज उसके बाहों की खुजलाहट नहीं शांत हुई। आज जब इस पृथ्वी पर कोई वीर नहीं बचा तो आज बालासुर कहाँ को जा रहा और क्या सोचने लगा दोस्तों। और पृथ्वी पर जब ना रहा कोई भी बलवान, पृथ्वी पर जब ना रहा कोई भी बलवान, और बारासुर करने लगा शिव शंकर का। और बारासुर करने लगा शिव शंकर का। पर कोई वीर योद्धा नहीं बचा। आज बालासुर किस प्रकार से कैलाश पर्वत की ओर दौड़ता भागता जा रहा है दोस्तों, आइए देखते हैं सीट के माध्यम से। और ये हमारे श्रीमान जमरुद्दीन जिनकी तरफ से 10 रुपए का पुरस्कार चलते हुए सीट पर। धन्यवाद। कहो इतना भागी होकर के कैलाश पर्वत पर आने का क्या कारण है। भोलेनाथ हेलो, ये हमारे श्रीमान चंदू डीजे यही धौड़ी से इनके द्वारा 10 रुपए का पुरस्कार कैलाशपति भगवान भोलेनाथ के लिए। धन्यवाद। भगवान आपने मुझे बहुत सा धन दिया, मैं बहुत प्रसन्न हुआ। आपने मुझे 1000 भुजाएं दी, मैं बहुत प्रसन्न हुआ। परंतु आपने जो अथाह बल दिया है उससे मैं
क्या मैंने जो आपको वर दिया उस बल से व्याकुल है? हाँ भोलेनाथ। अर्थात इसलिए अपना बल ये वापस ले लो भोलेनाथ। क्यों? इसका क्या कारण है? जो मैंने आपको वरदान दिया उस वरदान को पुनः वापस ले लो। और हमारे श्रीमान प्रमोद पाल बहादुरपुर की तरफ से इनके द्वारा 10 रुपए का पुरस्कार सोनितपुर नरेश बाणासुर को हाथों हाथ दिया जा रहा है। धन्यवाद। भोलेनाथ, आपने जो मुझे अथाह बल दिया है उससे मैं बहुत व्याकुल हो चुका हूँ भोलेनाथ। इस बल को शांत करने के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया। त्रैलोक चौदह भुवननाथ चुटकी में मोल मसोड़ डाले, लाखों गज मस्तक फोड़ दिए, सिंहों के दांत तोड़ डाले, लाखों गज मस्तक फोड़ दिए, फिर भी संतोष आता है। बेकारी होने के कारण भारीपन बढ़ता, इसलिए इस फल को आप वापस ले लो। हे वत्स, मैंने आपको वरदान दिया है, वरदान को वापस नहीं लेना चाहता, परंतु आप बतलाएं आखिर आपकी हार्दिक इच्छा क्या है? भोलेनाथ, अगर अपना वरदान भी वापस नहीं ले सकते हो तो मेरा एक कार्य करो। कौन सा कार्य? भोले शंकर बाबा मेरे, अब कोई योद्धा बतलाओ। भोले शंकर बाबा मेरे, अब कोई योद्धा बतलाओ, जो मेरी साथी हो जाओगी भगवान खुदा। वरदान दिया है, अथाह बल दिया है, 1000 भुजाएं प्राप्ति है। आप कोई ऐसा योद्धा बतलाओ जिससे हम अपनी भुजाओं की खुजलाहट हे वत्स, आपने ही मुझसे पहले कह चुके हो कि मैंने अपनी भुजाओं की खुजलाहट को शांत करने के लिए लाखों गज मस्तकों को फोड़ दिया, पहाड़ों को चकनाचूर कर दिया, फिर भी यदि तुम्हारी भुजाओं की खुजलाहट शांत नहीं हो रही है तो मैं आपको कौन सा योद्धा बतलाऊं? स्टाफ और हमारे श्रीमान चंदू डीजे यही धौरी से इनके द्वारा 10 रुपए का पुरस्कार भोले बाबा के लिए। धन्यवाद। इसलिए वत्स, मैं आपको अन्य कोई योद्धा नहीं बतला सकता। क्या भोलेनाथ, आपके पास कोई योद्धा नहीं है जो कि मुझसे युद्ध कर सके? तो भोलेनाथ, वरदान तो आपने ही दिया है, तो आप ये कार्य करो। कौन सा कार्य भट्टराज? अब ये वो बताओ पीर कोई, अरे पीर कोई, या तुम्हें दास का
वत्स, मैंने आपको वरदान तो दिया, लेकिन मैं आपसे युद्ध नहीं कर सकता। लेकिन भद्राज, इस प्रकार से हम पर क्रोध कर रहे हो, ये क्रोध अच्छा नहीं। जरा सोचो और विचार करो वत्स। और की है बात अभी मान न करे, सीमा से बढ़े वही चत्तो उठी गए ही धरौली से। इनकी तरफ से 10 रुपए का पुरस्कार भोले बाबा के लिए। धन्यवाद। जिसकी शक्ति से तू बढ़ चढ़ करके बातें कर रहा है, आज उसी के ऊपर तू आघात मत करवाना। सुन और जरा सोच विचार कर, तू मुझसे धड़ की मांग कर रहा है। हे भद्राज, और कि मैं नहीं तुझे पढ़ाया है, तो अब क्या सोचो और विचार करो। मैंने ही तुमको वरदान देकर के इतना बढ़ा दिया, अब क्या मैं तुम्हें नीचा दिखला सकता हूँ? मैंने ही आपको अमर बना दिया, अब क्या मैं तुमको यमपुर को पहुंचा सकता हूँ? असंभव ही बनता। भोलेनाथ, या तो कोई योद्धा बतलाओ, या तो स्वयं रण करने के लिए तैयार हो। ऐसा न किया तो फिर मैं तुम्हें समाप्त कर दूंगा। हे देवी पार्वती, लाओ वो हमारी विशाल ध्वजा, मुझे लाओ। हे वत्स बारासुर, तुम अपने भुजाओं को खुजलाहट को शांत करना चाहते हो ना? हाँ भोलेनाथ, ये लो हमारी विशाल ध्वजा को अपने हाथों में धारण करो, इससे आपकी भुजाओं की खुजलाहट शांत हो जाएगी। क्या कहा भोलेनाथ? इस विशाल
खुजलाहट शांत हो जाएगी। इस पृथ्वी के बड़े बड़े वीर योद्धा, जंगली जानवर जैसे हाथी, शेर, चीता, भालू, पहाड़, वृक्ष, जो कि हमारी भुजाओं की खुजलाहट शांत नहीं कर सकी, क्या माता पार्वती ने आज तुम्हें भंग अधिक पिला दी है? ये कच्छ जुझाओ मेरी खुजलाहट क्या शांत कर यार। मूर्ख बालासुर, इस ध्वजा को उठाओ, अपने हाथों में धारण कर, वरना जल करके भस्म हो जाओ। क्या भोलेनाथ, इस ध्वजा को फेंकने से पहले इसके बारे में गुरु को श्रवण किया होता। क्या इसमें कोई गुण भी है? हाँ बालासुर। कौन से गुण है भोलेनाथ? सुनो बालासुर, उनके पास कुछ ही दिनों का धीरज था। ये ध्वजा पर लटका, प्रतिदिन प्रभात के उठते ही इसकी जान को इस ध्वजा को अपने महलों में ले जा और अपने महल की सबसे ऊंची चोटी पर लटका कर प्रतिदिन उठकर तुझे इसकी जानिब को देखना है। परंतु भोलेनाथ क्या देखना है? भद्राज जानू क्या देखना है? पर जिस दिन ये ध्वजा झुक जाएगी उस दिन वो जो तेरी सहस भुजाओं का पल भर में मान सजाएगी। जो तेरी सहस भुजाओं के पल भर में ये ध्वजा जब तुम्हारे महल से नीचे को झुक जाए, अपने हृदय में जान लेना कि हमारी भुजाओं की खुजलाहट को शांत करने वाले ने इस पृथ्वी पर जन्म ले लिया है। जिस दिन ये ध्वजा पृथ्वी पर झुक गई उसी दिन तेरी भुजाओं की खुजलाहट अवश्य शांत होगी। ठीक है भोलेनाथ, हमें इंतजार रहेगा उस दिन का जिस दिन ये ध्वजा नीचे की तरफ झुकेगी। मेरा प्राण स्वीकार। भोलेनाथ, भयभीत क्यों हो रहे हो? वत्स, मैंने आपको ध्वजा दे दिया, अब वापस आने का कारण क्या है? भोलेनाथ, एक ध्वजा से जिस दिन शक्ति प्रकट होगी उस शक्ति से मेरा युद्ध होगा। अगर युद्ध में मेरी पराजय हुई मैं आपका ध्यान धरूंगा, आप आकर के मेरी रक्षा करोगे। अवश्य भक्तराज, मैंने आपको वरदान दिया है, अपने वचनों का मैं अवश्य ध्यान रखूंगा। और भोलेनाथ, अगर इस ध्वजा से कोई शक्ति प्रकट नहीं हुई तो कैलाश पर्वत पर बेखबर होकर मत बैठना। ये बालासुर फिर आएगा, युद्ध की मांग करेगा। मेरा प्राण स्वीकार होगा तो कल्याण होगा। देवी पार्वती, तुमने देखा ये हमारा वो भक्त नहीं है जिसने मेरी अखंड तपस्या किया था। ये वो भक्त है जिसके हृदय में
अहंकार का अंकुर उत्पन्न हो चुका है। सत्य कहते हो स्वामी। और आपको तो मालूम होना चाहिए, हम अपने भक्त के हृदय में कभी अभिमान होने नहीं देते। इसलिए देवी हम अपने भक्त के अहंकार को हरण करने के लिए एक नई लीला करना चाहते हैं। कौन सी लीला? श्रवण करो देवी। और के सुना हो प्रिया मम बचन सुशीला। हम अपने भक्त के अहंकार को हरण करने के लिए इस पृथ्वी पर नर लीला करूंगा। वो लीला कौन सी होगी देवी? कौन सी? हम अपने भक्त के अहंकार को हरण करने के लिए भक्त के घर में एक पुत्री का जन्म करवाऊंगा, जिस पुत्री के पति के पूर्वजों के द्वारा हम अपने भक्त के अहंकार को हरण करेंगे। सत्य कहते हो स्वामी। चलो देवी, इस लीला को प्रारंभ करते हैं। चलो।